ये साथ साथ लगे हाथ तो टॉप कॉल्स का स्टे। गाबा सर गुड मॉर्निंग। कल गाबा सर बोले थे कोलगेट, मेरे ख्याल कल ही तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, गजब वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार था। थैंक यू उसके लिए। गाबा सर आज रडार पे कौन सा? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है, वही स्पेस है, उसी स्पेस है, गोदरेज कंज्यूमर। रीजन क्या है? रीजन ये है कि करीब 13 हफ्ते से हमने गिरावट देखी है और लगातार गिरावट देखी है। डिफेंसिव प्लेट है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बेस बढ़िया बना है करीब 6 दिन का लोअर लेवल्स पर और एक अपमूव मिला है करीब 3 दिन से। ट्रेड करा है 1240 रुपीज का। स्टॉप होगा सिर्फ 10 रुपया, 1230। टारगेट मेरे ख्याल से 1300 का। थोड़े एग्रेसिव है, ये स्पिल ओवर ट्रेड हो सकता है कल तक के लिए, हो सकता है आज ही आ जाए। तो यस, गोदरेज कंज्यूमर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, गोदरेज कंज्यूमर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। गाबा सर बिल्कुल 90s के मूड में आ गए। कल कोलगेट पामोलिव, आज सिंथॉल, वो कल कपिल देव, आज इमरान खान। बेसिकली वो सब के सब उसी तरीके के स्टॉक्स आजकल। खैर कल कोलगेट ज़बरदस्त चला था, तो आज देखते हैं गोदरेज कंज्यूमर। और ये खैर वो स्पेस है जो 3 दिन से क्लियर साइन दिखा रही है कि जो इलेक्शन वर्डिक्ट है उसका एक शायद बड़ा बेनिफिशियरी, अगर स्पेंडिंग बढ़ेगी वापस तो उस वजह से। मानस गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए आरती इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय रहेगी। पिछले 3 दिनों से हम यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं और उससे पहले एक बड़ी गिरावट भी देख चुके हैं। अब क्योंकि 10-डे मूविंग एवरेज रिगेन हो गए हैं, बेहतर वॉल्यूम्स कल देखने को मिले हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये 20-डे मूविंग एवरेज को भी टेस्ट करे। तो यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं 444 के स्टॉप लॉस से। 444 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करिए। 464, 464 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में ट्रेड नहीं है क्योंकि नेक्स्ट मंथ में इसमें लिक्विडिटी है नहीं। आरती इंडस्ट्रीज रखिए रडार पे, खरीदारी करने का मानस का मन। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक साहब। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरा टॉपिक भी एम&एम ही था, तो मैं उसी के साथ रहूंगा। मुझे लगता है अनुज जी ने बिल्कुल सही कहा। एक बेहतरीन पैटर्न है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन। नेकलाइन जो है करीबन 2950 के आसपास है, 2980 के आसपास का इसका फ्यूचर में क्लोज है। तो बस कल के लो का स्टॉप लॉस रखे आज एम&एम बाय करेंगे। इसका जो टारगेट होना चाहिए वो कम से कम 3100 होना चाहिए, 3100 प्लस के ही टारगेट आएंगे। लेकिन एज ए स्विंग ट्रेडर 3100 आज पहला टारगेट होगा। एम&एम 3100 का स्विंग टारगेट। बहती जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मेरी जो ट्रेड रहेगी वो अपोलो टायर में खरीदारी की सलाह रहेगी। अपोलो टायर दिसंबर फ्यूचर में जो कि 505 थोड़े डिस्काउंट पे चल रहा है कैश के कंपेयर में, तो यहाँ पे पोजीशन बनाने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 495 का एक एसएल मेंटेन करे दिसंबर फ्यूचर में। मुझे लग रहा है इसमें 520 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, अपोलो टायर्स के फ्यूचर पे दाव लगाइए। सावन साहब गुड मॉर्निंग। सावन साहब टॉप कॉल। जी आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग टू द पैनल। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है टीवीएस मोटर्स में। मैं यहाँ पे एक लॉन्ग रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। करीबन 2424 के आसपास स्पॉट क्लोज हुआ था। स्टॉप लॉस रखूंगा 2390, 2390। यहाँ से जो टारगेट होगा वो होगा 2590, 2590 से लेके 2600 का। चलिए, अब टेक्निकल कॉल्स आज की पूरी हुई। अब हमारे साथ आशीष चंद्रमोहता और धर्मेश कांत भी हैं, उनसे जानते हैं कि इस समय क्या ट्रेड है। क्या दोनों इस समय हमारे साथ? ओके आशीष, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आशीष, आपकी ट्रेड, आपका स्टॉक पिक। गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए मुझे पूरा जो बैंकिंग बास्केट है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। खासतौर पे प्राइवेट बैंक्स का जो पूरा एक पूरा बास्केट है वहाँ पर पे मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को नज़र आ रही है। और अब हमें एक चीज़ और जो अच्छी लगती है वो ये है कि फर्स्ट हाफ या इस क्वार्टर में आप देखेंगे थोड़े से नंबर्स कहीं ना कहीं ग्रोथ हमें इतनी अच्छी देखने को नज़र नहीं है, पर सेकेंड हाफ में हमें लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिवाइवल केपेक्स फ्रंट पे देखने को मिलेगा और उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं कैपिटल गुड्स कंपनीज को तो मिलेगा ही, जैसे कि एल&टी, सीमेंस से बड़े बेनिफिशियरी रहेंगे। साथ ही साथ मुझे लगता है कि बैंकिंग ऐसा जो बास्केट है वो काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। और यहाँ पर पे हमारी टॉपिक ऐसे तो आईसीआईसीआई बैंक रहेगी, जहां मुझे लगता है कि स्टॉक में 1260, 1270 पे एक बहुत बढ़िया बेस ये स्टॉक बना चुका है। और मुझे लगता है इस बार ये रैली में कहीं ना कहीं नेक्स्ट 3 महीने का अगर से व्यू ले तो 1450 रुपए तक के स्तर आईसीआईसीआई बैंक में देखने को नजर आएंगे। इसके बाद मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक इस बार बहुत ही बढ़िया
एक कंसोलिडेशन करके अब यहाँ पर पे एक रिकवरी आ रही है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में भी आपको 2100 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री देखने को नजर आ सकती है। तो ये दोनों ही बैंक मुझे लगता है कि एक टॉपिक पे के तौर पे देखना चाहिए। और अब इसके अलावा मुझे लगता है अगर से इस पूरे स्पेस को प्ले करना हो तो बैंक 20 का जो ETF है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा सकता है, जहां पर पे इस पूरे प्राइवेट बैंकिंग को साथ ही साथ SBI जैसे जो हाई हैवी वेट स्टॉक है उसको प्ले किया जा सकता है। पर अगर से स्टॉक स्पेसिफिक जाए तो ICICI बैंक मेरी टॉप पिक रहेगी। एज अ डिस्क्लोजर ये दोनों ही स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स PMS में बने हुए। बढ़िया है, एपेक्स PMS फिर आउट परफॉर्म करेगा। पर बैंक्स, हमने IT की चर्चा करी थी, बैंक्स दोनों इंपॉर्टेंट पिलर्स की चर्चा हो रही थी। लीजिए बैंक्स की फिर से चतुंदर साहब ने वकालत कर दी है। बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है ये बैंकिंग, और उसमें भी प्राइवेट बैंकिंग स्पेस। ICICI बैंक 1450 और HDFC बैंक हो सकता है 2100 की अब फाइनली कर रहा है तैयारी। ये दोनों दिग्गज अगर इस तरह से मूव करने की तैयारी कर रहे हैं तो फिर कौन रोक सकता है भारतीय बाजारों को। और बैंक्स की तेजी को अगर प्ले करना है तो बैंक 20 के थ्रू भी उस पूरी तेजी को आप भुना सकते हैं। चलिए, लेकिन हाँ, टॉप पिक के तौर पे आज के लिए ICICI बैंक है। अब एक फंडामेंटल आइडिया धर्मेश कान साहब के पास चला जाए। धर्मेश जी, गुड मॉर्निंग। आज का सबसे बेहतरीन फंडामेंटल आइडिया कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आई मीन आप लोगों ने बैंकिंग के बारे में डिस्कशन कर रहा था, और देखिए जो पूरा फॉल था मार्केट करेक्शन में, दो ही सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया रिलेटिव टर्म्स में, एक बैंकिंग स्टॉक से और दूसरे IT स्टॉक से। तो बैंकिंग स्टॉक के बारे में आशीष जी ने बात करी है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में बात किया। मेरा जो आज का टॉपिक रहेगा वो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस से रहेगा। अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट है सेक्टर पे कि सेकेंड हाफ में कैपेक्स आ जाएंगे और ग्रोथ रहेंगे, बट अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखें तो वहाँ पर क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा बेटर था। जो 10-11% का एवरेज होता है उससे बढ़ के 12-13% के आसपास एवरेज इन्होंने क्लॉक किया था। बैंक ऑफ इंडिया वहाँ पर प्रेफर्ड पिक है, जिनका 15% के आसपास क्रेडिट ग्रोथ था, डिपॉजिट ग्रोथ भी 10-11% के आसपास रहा था, निम्स स्टेबल रहते, एसेट क्वालिटी स्टेबल रहा था। और मुझे लगता है कि प्रेजेंट एनवायरनमेंट में इनकी अनसिक्योर्ड पोर्शन में लेंडिंग कम है, तो वहाँ पर थोड़ी सेफ्टी नेट है। और जो एग्री लेंडिंग है, बिकॉज मॉनसून अच्छे रहे तो वहाँ भी इनको बेनिफिट मिलेगा। तो वैल्यूएशन का कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा 0.7 टाइम्स प्राइस टू बुक पे चल रहा है। ग्रोथ को लेके मैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, मुझे लगता है जो चल रहा था उसी पर रहेगा, बट वैल्यूएशन कंफर्ट में यहाँ पर बाइंग रहेगी। 120 का नियर टर्म टारगेट है, और अगर थोड़ी लंबी अवधि के लिए रुकने को तैयार हो 6-8 महीने के लिए तो 140 का टारगेट प्राइस निकल के आता है। और डाउन साइड काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, 100 से 110 के बीच में ऑक्सीलेट कर रहा, तो काफ़ी अच्छे लेवल से बाई करने के लिए। लीजिए, बैंक्स में प्राइवेट की चर्चा हुई थी तो सरकारी की भी तो वकालत हो गई है। ये बात सही है, इस बार के क्वार्टर नंबर्स में सरकारी बैंक्स ने प्राइवेट बैंक्स को से बेहतर डिलीवर करके दिया था। रखिए बैंक ऑफ इंडिया को रडार पे बढ़िया 140 के टारगेट्स के लिए। मैं क्विकली रैप अप कर रहा हूं, उसके बाद खबरों वाले स्टॉक की तरफ बढ़ेंगे। गावस्कर को एक और स्ट्रॉन्ग स्टॉक नजर आता है FMCG स्पेस पे, कल के कोलगेट के धुआंधार परफॉर्मेंस के बाद। आज है गोदरेज कंज्यूमर रडार पे, 1230 का स्टॉप है, 1300 के लक्ष्य है। मानस को आरती इंडस्ट्रीज पसंद आ रहा है, 444 यह है स्टॉप लॉस, 464 टारगेट्स। सतपुते साहब, आज का खबरों में जो स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसी पर बुलिश है, 2980 का स्टॉप है, 3100 के टारगेट्स हैं। कई सारी ब्रोकरेजेस भी वैसे स्टॉक पे बुलिश हो गई, वो आगे लेकर आऊंगा। बहेती साहब, ये देखिए ऑटो और ऑटो एंसिलरी, ये पूरा पॉकेट रडार पे, उधर M&M था, इधर TVS मोटर और अपोलो टायर्स। बहेती साहब का अपोलो टायर्स है, बाय कॉल, 495 का स्टॉप लॉस है, फ्यूचर्स खरीदना है, क्योंकि उन्होंने इक्वेशन समझा दी कैश और फ्यूचर्स के बीच की। नहीं, आपने हटा दिया। सावंत साहब का TVS मोटर बाय आइडिया था, उनका मानना है बढ़िया बेस फॉर्म हो रहा है, 2390 का स्टॉप लगाइए, 2600 के इवेंचुअल टारगेट्स हैं। अब आइए पोजिशनली क्या अच्छा लगता है और फंडामेंटली क्या अच्छा लगता है। प्राइवेट बैंक्स अच्छे लग रहे हैं, और उसमें ICICI बैंक प्रेफर्ड पे के चतुर्मोता साहब की खरीदने का मन, 1260 का स्टॉप लॉस। फंडामेंटली पसंद आ रहा है सरकारी बैंक बैंक ऑफ इंडिया, 140 तक के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए धर्मेश कांत साहब को।